एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम नायरा स्टाइल कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। इसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक हमारी रियोन की फैब्रिक है। तो चलिए इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीख लेते हैं। नायरा स्टाइल कुर्ती जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और इसकी लुक भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। तो फैब्रिक से पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड में करके इसमें से टॉप पार्ट निकाल लेनी है। इस तरह से हमें इसमें से टॉप पार्ट निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने टॉप पार्ट निकाल लिया है। इसकी लेंथ 16 इंच है, जो कि टॉप पार्ट हमारी 15 इंच पे रेडी होगी और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, और इसकी विड्थ 21 इंच है। इस तरह से इसकी विड्थ हमने 21 इंच पे रखा है। फैब्रिक हमारी डबल फोल्ड में अभी है। देखिए इस तरह से हमारी फैब्रिक डबल फोल्ड में है। अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। ऐसे हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसकी मार्किंग करेंगे। तो हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है पहले। तो हम शोल्डर 7 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल भी हमने 7 इंच पे ही मार्क करनी है और इस तरह से लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। और अब हमें इसमें इसकी चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी चेस्ट 36 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 9 इंच होगी। तो इस तरह से हमने इसमें 9 इंच पे मार्क कर लेनी है। और यहाँ से अब हमें आर्म होल के लिए शेप दे देनी है। तो इस तरह से हमने ये बैक आर्म होल के लिए शेप दिया है। और अब हमें इसे 1/2 इंच अंदर करते हुए फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देंगे। देखिए इस तरह से हमने शेप दे दिया है फ्रंट और बैक दोनों के लिए। और इसकी चेस्ट की मार्किंग कर लिया हमने 9 इंच पे। अब हम इसकी कमर की मार्किंग करेंगे। तो हमारी कमर 30 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 7.5 इंच होगी और 1 इंच हम प्लस करेंगे इसमें प्लेट के लिए, जिसमें कि हमने अपनी प्लेट डालनी है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। और यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे और दोनों लाइन को हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने लाइन को जॉइंट कर लिया है। अब हमें अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। तो हम नेक 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी लेंथ हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारी बैक नेक है, तो बैक नेक की डीप हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। और इस तरह से लाइन नेक में हम शेप दे देंगे बैक नेक के लिए। और हम फ्रंट नेक की डीप हम 5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे और इसमें हम नेक के लिए शेप दे देंगे। ये हमारी फ्रंट नेक है और ये हमारी बैक। तो अब हम इसकी मार्किंग कर लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से पहले हम 1/2 इंच कंधी डाउन कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें यहाँ शोल्डर डाउन करनी है 1/2 इंच। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे। देखिए यहाँ पे पहले हम बैक नेक की कटिंग करेंगे और इस तरह से शोल्डर को भी कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसमें कटिंग कर लिया है। अब हम इसमें से बैक पार्ट को निकालेंगे। बैक पार्ट को हम निकाल लेंगे और इसमें से हम फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। और 1/2 इंच हमने जो शोल्डर में टिप लिया था उसकी हम कटिंग कर लेंगे और इस तरह से नेक की भी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से और यहाँ से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे प्लेट के लिए बैक पार्ट में। और इसकी लेंथ हम 5 इंच मार्क करेंगे, जो कि हम यहाँ प्लेट लगाएंगे। देखिए इस तरह से 5 इंच पे और हाफ इंच इधर किनारे पे हम मार्क करेंगे। यहाँ हम प्लेट लगाएंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड में ऐसे मार्क कर लेनी है प्लेट के लिए। ये हमारी बैक पार्ट है, तो हम बैक पार्ट में प्लेट लगा लेंगे और फ्रंट पार्ट में भी। तो यहाँ से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे।
और यहाँ से हम 10.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस लाइन को हम दोनों को स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ तक हम अपनी प्लेट डालेंगे और हाफ इंच इधर से हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमारी दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है, बैक और फ्रंट दोनों की। अब इसके बॉटम पार्ट को लेंगे। तो बॉटम पार्ट के लिए हमने इसे 2 पीस कर लिया है अपनी फैब्रिक को। देखिए इस तरह से ये 2 पीस है और इसकी लेंथ 32 इंच है। टॉप पार्ट की लेंथ हमारी 15 इंच है, बॉटम पार्ट की लेंथ हमारी 30 इंच है प्लस 2 इंच मार्जिन है। तो रेडी कुर्ती की लेंथ हमारी 45 इंच पे रेडी होगी। देखिए इस तरह से हमने 2 पीस कट किया है बैक और फ्रंट के लिए और इस तरह से इसमें हम ऐसे प्लेट लगाएंगे। देखिए इस तरह से ये दोनों पार्ट की हमने कटिंग कर लिया है। बचे हुए फैब्रिक से बस हमने इससे 2 पार्ट किया है और इस तरह से जो ये हमारी फैब्रिक बची है जहाँ से हमने टॉप पार्ट की कटिंग की है उस किनारे से हमारी ये फैब्रिक बची जिसमें से हमने इसमें स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है हमने और ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। तो यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है और यहाँ से हमारी स्लीव की जो राउंड है वहाँ हम मार्क कर लेंगे। 5.5 इंच हमारी फिटिंग है स्लीव की और 1.5 इंच हम मार्जिन ऐड कर लेंगे और इस तरह से दोनों लाइन को हम जॉइन कर लेंगे। स्लीव आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितनी भी आपको लेंथ रखनी है। और इस तरह से लाइन को हम जॉइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने जॉइन कर लिया है और यहाँ से हमने अब अपनी स्लीव के लिए शेप दे देनी है। इस तरह से हमने स्लीव के लिए शेप दे देंगे। और यहाँ से हमने अब फ्रंट के लिए 1/2 इंच यहाँ गहराई देनी है फ्रंट पार्ट में। तो इस तरह से 1/2 इंच हम ऐसे गहराई की मार्किंग कर देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है और यहाँ भी हम इस लाइन पे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम इसे खोलेंगे और जो हमने फ्रंट पार्ट में गहराई 1/2 इंच पे लगाया है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने गहराई की भी कटिंग कर दिया। इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग हो गई। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट को लेंगे और इसमें हम पहले प्लेट डालेंगे दोनों ही पार्ट में, बैक और फ्रंट दोनों में ही हम प्लेट लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम इसमें प्लेट लगा लिए हैं। इस साइड भी हम इसमें प्लेट लगा लेंगे। और ऐसे ही हमने अपने बैक और फ्रंट दोनों में ही अपनी प्लेट डाल लेनी है। देखिए इस तरह से हमने प्लेट लगा लिया है दोनों ही पार्ट में। अब हम इसकी शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट को लेंगे और इसकी शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है और अब हम इसकी नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए हमने ऐसे क्रॉस में पट्टी कट किया है जिससे हमने नेक बनानी है। पट्टी में ही अपनी नेक हम बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने ऐसे नेक पे पट्टी को रखनी है और इसमें स्टिच लगा लेनी है पूरी गोलाई में। ऐसे ही पूरी गोलाई में हम पट्टी को स्टिच लगा लेंगे। आप इसे पेस्टिंग पेपर पे भी नेक बना सकते हैं। मैं यहाँ पट्टी पे ही बना रही हूँ। देखिए यहाँ से हम इस तरह से पट्टी को यहाँ से
ऐसे स्टिच कर लेंगे और यहाँ हम पट्टी को, एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने पूरी गोलाई में स्टिच लगा लिया है। अब हम इसे फोल्ड करके इसमें टोपर स्टिच लगाएंगे। पट्टी को ऐसे फोल्ड करके इसमें हमने टोपर स्टिच लगानी है। सभी हमने पूरी गोलाई में ऐसे स्टिच लगा लेनी है। और इस तरह से हमारी ये नेक रेडी हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमारी ये नेक रेडी हो गई है। हमने पट्टी में ही नेक को रेडी किया है। अब हम इसमें अपनी स्लीव को जॉइंट करेंगे। तो हम अपनी स्लीव को लेंगे और स्लीव को जो हमने फोल्ड के लिए 1.5 इंच छोड़ा है उसे हम फोल्ड कर लेंगे। पहले ऐसे हम स्लीव की बॉटम को पहले फोल्ड कर लेंगे। दोनों ही स्लीव को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसकी जॉइंट करेंगे। इसमें तो जो गहराई वाली पार्ट है, जो इसमें हमने आधा इंच गहराई कट की है, वो हमारी फ्रंट की ओर जॉइंट होगी। तो इस तरह से हम नेक, इस तरह से हम स्लीव को लेंगे और यहाँ से बीच से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से हमने बीच से ही सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारी स्लीव की फिटिंग अच्छी आती है। और देखिए अब हम इस साइड से भी इसमें सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही स्लीव को हम ऐसे ही जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये टॉप पार्ट रेडी हो गई है। स्लीव भी हमने जॉइंट कर लिया है। अब हम इसकी बॉटम पार्ट को इसमें जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हम इसे खोल लेंगे और अपनी हमने बॉटम पार्ट को लेनी है। इस तरह से बॉटम पार्ट में हमें प्लेट लगानी है। तो इस तरह से हमने बॉटम पार्ट में पहले प्लेट लगा लेंगे। देखिए जो हमारी टॉप पार्ट की है उसी के अकॉर्डिंग हमें प्लेट लगा लेनी है, उसी के अकॉर्डिंग। देखिए इस तरह से ये हमारी दोनों बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें इसमें प्लेट लगा लेनी है। अपने कप जितना भी हमारी फैब्रिक है उस अकॉर्डिंग हम प्लेट डालेंगे। तो इस तरह से हमने टॉप पार्ट को रखेंगे और बॉटम पार्ट को हम ऐसे रॉन्ग साइड में रखेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पे हम पहले सिलाई लगाएंगे जो हमने मार्जिन छोड़ा है। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसमें प्लेट लगाएंगे। देखिए इस तरह से अब हम इसमें ऐसे प्लेट डाल देंगे। और इस तरह से हमने इसे पूरे में प्लेट लगा लेनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम टू टाइम। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें पूरे में प्लेट लगा लेनी है दोनों ही पार्ट में। और इस किनारे पे भी हमने ऐसे 1.5 इंच ऐसे स्टिच लगा लेंगे यहाँ ऐसे। देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड 1.5 इंच छोड़ा है जो कि हमारी सिलाई मार्जिन है। और इस तरह से हमारी ये बॉटम पार्ट जॉइंट हो गई है टॉप पार्ट में प्लेट के साथ। सेम ऐसे ही हम दूसरे पार्ट को भी जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने दोनों ही पार्ट को ऐसे जॉइंट कर लिया है टॉप पार्ट के साथ। टॉप पार्ट में हमने बॉटम पार्ट को जॉइंट कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड में रखेंगे और जो 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया है उसमें हम स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए जहाँ तक आपको खुला रखना है, जहाँ तक आपको कट रखनी है आप वहाँ तक ही मतलब स्टिच करेंगे। अगर आपको टॉप पार्ट से नीचे तक रखनी है तो आप यहाँ से 4 से 5 इंच तक के नीचे सिलाई लगा सकते हैं। मैं यहाँ टॉप पार्ट से ही कट रखूँगी। देखिए इस तरह से हमने टॉप पार्ट तक ही सिलाई लगानी है और यहाँ से हमें कट लगा रखनी है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लेंगे किनारे पे जो 1.5 इंच हमने मार्जिन छोड़ा था। देखिए इस तरह से हमने टॉप पार्ट से ही हमें कट रखनी है। तो यहाँ हमने टॉप पार्ट तक ही स्टिच करेंगे। अगर आपको इसे
नीचे से कट रखनी है तो आप यहाँ से भी यहाँ स्टिच यहाँ तक लगा सकते हैं 3 से 4 इंच अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ तक ही स्टिच लगाऊंगी, टॉप पार्ट तक ही मैं यहाँ से अपनी स्लिट बनाऊंगी। देखिए इस तरह से हमने डबल सिलाई करने के बाद यहाँ मैं अब यहाँ अपनी स्लिट बनाऊंगी। यहाँ से हमारी कट रहेगी, यानी कि यहाँ से हमारी खुला रहेगी। तो देखिए इस तरह से हमने जहाँ से हमने कट लगानी है वहाँ से हमने ऐसे डबल फोल्ड करनी है फैब्रिक को बॉटम तक, और यहाँ हमने बॉटम से ही स्टिच लगानी शुरू करनी है। देखिए यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए बॉटम से सिलाई लगाते हुए हम यहाँ तक कट तक अपने यहाँ तक स्टिच करेंगे जहाँ तक हमारी कट बनेगी। देखिए यहाँ तक हमारे खुला रहेगा टॉप पार्ट से। तो इस तरह से अब हम इसे इस साइड भी स्टिच लगाएंगे। देखिए इस तरह से, और इस साइड भी हमने ऐसे डबल फोल्ड करके इसे बॉटम तक स्टिच लगा लेनी है। इस साइड भी टॉप पार्ट के बाद से हमारी ये खुला रहेगी, और ऐसे ही उस साइड भी हम बना लेंगे। और नीचे बॉटम को भी हम 1.5 इंच फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारी यहाँ टॉप पार्ट के बाद से खुला रहेगी, और इस तरह से हमने अपनी स्लिट को बना लिया है। और बॉटम पार्ट को भी हम फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया है बॉटम पार्ट को भी, और इस तरह से हमने इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लेनी है। और इस तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है।